वो कहते हैं ना यार कि हाइट तो किसी की भी ऊंची हो सकती है, पर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हाइट नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके चहीते राजपाल यादव, जिनका सिर्फ नाम सुनकर ही चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। राजपाल यादव फिल्मी दुनिया का एक ऐसा जाना माना कलाकार है जिसने बहुत ही कम वक्त में अपने हुनर के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक सिंपल से दिखने वाले 5 फुट 3 इंच के बंदे ने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास जिला शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन में जब स्कूल में प्रेयर होती थी तब राजपाल के टीचर्स राजपाल को सबसे आगे आने को कहते थे। राजपाल सोचते थे कि स्कूल में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है, सब मुझे मेरे नाम से बुलाकर हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़ा करते हैं। राजपाल ये सोचकर बहुत ही खुश होते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई राजपाल को यह एहसास हुआ कि उनके टीचर्स उनको लाइन में सिर्फ इसलिए सबसे आगे खड़ा करते हैं क्योंकि उनकी हाइट सबसे ज्यादा कम थी, और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। उसी दिन राजपाल ने यह फैसला लिया कि मैं अब कुछ ऐसा करूंगा कि जिंदगी में अगर खड़ा होऊंगा तो सबसे आगे खड़ा होऊंगा, हमेशा आगे ही रहूंगा, पर हाइट की वजह से नहीं बल्कि अपने हुनर की वजह से। दोस्तों, राजपाल यादव ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। इनके फादर मिस्टर नौरंग यादव खेती किया करते थे। राजपाल यादव का कहना है कि जब वो छोटे थे तब उनके गांव में एक भी पक्का घर नहीं था। वो अपने स्कूल जाने के लिए ट्रक में सवार होकर जाया करते थे। पहनने के लिए जूते नहीं थे, स्कूल जाने के लिए चप्पल पहनते थे। राजपाल यादव को बहुत कम उम्र से ही एक्टिंग का शौक था। अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में राजपाल ने जब पहली बार स्टेज पर एक पोएम सुनाई तो उस वक्त वो काफी एक्साइटेड और साथ में नर्वस भी थे, जिस वजह से वो अपनी पोएम फिनिश तक नहीं कर पाए और अपनी परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया। उस पहली स्टेज परफॉर्मेंस ने उन्हें नर्वसनेस तो बहुत दी, पर वो एक्सपीरियंस उन्हें दूसरी बार स्टेज पर चढ़ने से नहीं रोक पाया और वो लगातार परफॉर्मेंसेस करते रहे। और इसी तरह स्टेज पर परफॉर्म करते करते राजपाल धीरे धीरे एक अच्छे परफॉर्मर बनते गए। राजपाल के माता पिता चाहते थे कि राजपाल बड़े होकर एक डॉक्टर बने, इसलिए स्कूल में राजपाल ने मेडिकल स्ट्रीम रख ली, पर बायोलॉजी में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा और एंड में इन्होंने आर्ट्स ले ली। स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। शाहजहांपुर की ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री बच्चों को स्कूलिंग करवाती थी और उसके बाद स्कूलिंग खत्म हो जाने के बाद बच्चों को अपनी फैक्ट्री में ही काम पर रख लिया करती थी। और अगर राजपाल यादव ने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की नहीं सोची होती और उस पर एक्शन ना लिया होता तो आज भी वो शाहजहांपुर की ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में एक साधारण से वर्कर होते। कॉलेज के साथ साथ ही वो छोटे मोटे ड्रामाज में एक्टिंग करने लगे और कॉलेज के बाद भारतेंदु नाट्य एकेडमी से 1992 से 1994 के बीच उन्होंने एक्टिंग में अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट किया। इसके बाद वो अपने एक्टिंग स्किल्स को और ज्यादा निखारने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए और वहां से भी उन्होंने एक्टिंग में एक डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया। फाइनली वो 1997 में मुंबई के लिए निकल गए एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने। थोड़े दिन तक मुंबई में धक्के खाने के बाद राजपाल को दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में काम मिला जिसमें इन्होंने मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल का किरदार निभाया था। अपने कॉमिक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले राजपाल ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1999 में दिल क्या करे से की थी। फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल से बॉलीवुड में शुरुआत की। राजपाल ने शुरुआत में कई फिल्मों में नेगेटिव रोल्स भी किए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कॉमेडी रोल्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी क्योंकि लोगों को भी ज्यादा उनके कॉमेडी रोल्स ही पसंद आ रहे थे। फिल्म प्यार तूने क्या किया में इन्होंने बेहतरीन कॉमिक परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद वो बॉलीवुड के बेस्ट कॉमेडी एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। इस मूवी के बाद चोर मचाए शोर में इनका कॉमेडी रोल, द हीरो मूवी में इनका फौजी का रोल, हंगामा और मुझसे शादी करोगी में इनका कॉमिक रोल लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद 2005 में वो अक्षय कुमार के साथ गरम मसाला मूवी में नजर आए, जहां राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग लोगों के सामने और भी ज्यादा निखर कर आई और इसके बाद वो कॉमेडी रोल्स के लिए प्रियदर्शन जैसे बड़े डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए। आगे चलकर इन्हें कई बड़ी मूवीज में काम करने को मिला, जैसे कि भागम भाग, पार्टनर, चुप चुप के, भूल भुलैया, दे दनादन। और इन सभी मूवीज में से चुप चुप के एक ऐसी मूवी है जिसमें राजपाल के कैरेक्टर बांडिया को आखिर कौन ही भूल सकता है। दोस्तों वही बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इनकी 2 शादियां हुई हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम करुणा था, जिनकी एक्सीडेंटली डिलीवरी के दौरान डेथ हो गई थी। इनसे राजपाल यादव को एक बेटी भी है जिसकी ये शादी करवा चुके हैं। इनकी दूसरी शादी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। 2002 में राजपाल अपनी मूवी द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई की शूटिंग के लिए कनाडा गए। वहीं एक कॉमन फ्रेंड ने इनकी मुलाकात राधा यानी इनकी सेकंड वाइफ से करवाई। दोनों कनाडा के शहर कैलगरी में कॉफी शॉप पर मिले थे। इस मीटिंग में इस कपल ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर की। वहाँ साथ में 10 दिन गुजारे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 10 दिन पूरे होने के बाद राजपाल इंडिया वापस आ गए। 10 महीने तक फोन पर कनेक्टेड रहने के बाद राधा ने इंडिया में शिफ्ट होने का मन बना लिया। इंडिया शिफ्ट होने के बाद ही 10 जून 2003 में दोनों ने शादी कर ली। इनकी करंट वाइफ राधा से इन्हें 2 बेटियां भी हैं। इनकी सेकंड वाइफ इनसे 9 साल छोटी है और राजपाल का कहना है
कि लोगों को लगता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा लंबी है, जबकि वो मुझसे सिर्फ 1 इंच लंबी है। दोस्तों, आज राजपाल यादव लाइफ में जो भी हैं वो अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाए हैं, इसलिए करोड़ों लोग उनके फैन हैं। हम सब लाइफ में जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, अगर फुल डेडिकेशन से करें तो कोई भी हमें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है राजपाल यादव। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राजपाल यादव का सबसे फेवरेट रोल आपका कौन सा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर दोस्तों।